कॉटेज बिल्कुल खाली है। तुमने मालूम किया? एक लोकल मिला था चीफ, उसने बताया वो दोनों इसी कॉटेज में थे, लेकिन अचानक कॉटेज छोड़कर चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें यहां हमारे आने की इत्तला मिल गई। लेकिन ये कैसे हो चीफ? कुछ भी हो सकता है, आजकल कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई। अब क्या होगा सर? वापसी के अलावा और क्या हो सकता है? हमारा आना तो बेकार हुआ चीफ। नहीं, बेकार नहीं हुआ। उनका कोई न कोई आदमी हमारी खबर उन्हें जरूर देगा और उन्हें एहसास हो जाएगा कि हम उनकी तरफ से गाफिल नहीं हैं, उनका पीछे कर रहे हैं। यस चीफ। फिलहाल इसी को अचीवमेंट समझो। चलो वापस चलते हैं। बोलो। मुझे देर तो नहीं हुई? नहीं, तुमको बिल्कुल देर नहीं हुआ है, तुम ठीक वक्त पर आए। तुम्हारा फोन सुनते ही मैं तो परेशान हो गई। खुदा जाने क्या हुआ है। सब कुछ ठीक तो है आसिफ? हाँ सब ठीक है, तुम बैठो, हम तुमको बताते हैं। आसिफ खैरियत तो है ना? हाँ अरमीन, अगर हम तुमको कोई काम बोले तो तुम करेगा? तुम बोल कर तो देखो आसिफ। देखो अरमीन, बहुत अजीब सा काम है, तुम्हारे मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर वो काम सिर्फ तुम कर सकता है। तुम बताओ तो सही। देखो अरमीन, तारिक के पास कुछ सबूत हैं और वो सबूत। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने सुना है उसके बारे में। फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? अरमीन, तारिक तुम पर बहुत भरोसा करता है, वो एक अच्छा और हमदर्द इंसान है, इसीलिए जरगाम और दानिश उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। मैं समझ गई। और तुम ये चाहते हो कि वो सबूत मैं किसी तरह से हासिल कर लूं? हाँ हम यही चाहता है अरमीन, हालांकि ये बात हम तुमको बोलते हुए अपने आप को बहुत छोटा सा आदमी महसूस कर रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है, ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। ये तुम बहुत मुश्किल इम्तिहान ले रहे हो आसिफ। नहीं अरमीन, हम तुम्हारा इम्तिहान नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम तुमसे मदद का दरख्वास्त कर रहा है। क्या तुम ये काम कर सके? ये काम बहुत मुश्किल है आसिफ। इस काम में बड़ी दुश्वारियां हैं। इस तरह तो मैं तारिक साहब के एतमाद को भी ठेस पहुंचा दूंगी। लेकिन तुमने पहली दफा कोई काम कहा है, इसलिए मैं ये काम जरूर करूंगी। अरमीन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एवरीबॉडी, मुझे तुम लोगों का बहुत इंतजार था। तुम लोग शायद ये समझ रहे थे कि कानून की नजर से तुम लोग पोशीदा रह सकते हो। हाँ चीफ, हमें अंदाजा नहीं था कि हम एक गलत जद्दोजहद कर रहे हैं और हम और कानून एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। तुम हमारी तवक्को से ज्यादा ज़हीन निकले चीफ। शुक्रिया मिस्टर जरगाम, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप लोग अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकते। हाँ चीफ, मैं अपने आप को तुम्हारे आगे सरेंडर करता हूं। नहीं नहीं, सरेंडर होने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मिस्टर शिराजी, मैं आपको अरेस्ट करने नहीं आया। तो फिर
तो आप खुद देख लीजिए, मैं आप लोगों के सामने तन्हा खड़ा हूं। मैंने अपने आदमियों को वापस भेज दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने बहुत साथ दिया कानून का, एक उम्र गुजार दी मैंने, लेकिन मुझे मिला क्या? सिर्फ चंद मेडल और थोड़ी सी इज्जत, इसके सिवा क्या मिला मुझे? ये तुम क्या कह रहे हो? शायद तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन ना आए। अगर ऐसा ना होता तो मैं अपने आदमियों को वापस क्यों भेजता? इससे बेहतर मौका तुम लोगों को गिरफ्तार करने का और कौन सा हो सकता? ये तुम हैरान कर रहे हो चीफ। ये बताओ कि क्या है तुम्हारे दिल में? मेरा ख्याल है कि इससे अंदाजा हो गया होगा कि जो कुछ मैं कह चुका हूं, मैं क्या चाहता हूं। मगर हमें तुम्हारा यकीन कैसे आएगा? बहुत आसानी से। अगर मेरा तुम लोगों से कोई मुआहदा हो जाता है तो देखना कानून की गिरफ्त कितनी नर्म हो जाती है और कितनी कितनी आसानियां तुम लोगों को मिलती हैं। क्या ये आसानियां सिर्फ हमारे लिए होंगी या किसी हद तक मल्होत्रा का भी, ताकि मुझ पर कोई इल्जाम ना हो कि मैं सिर्फ एक ग्रोह का आदमी होकर रह गया हूं। चीफ, तुम्हारी बातें हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं। अब इस पे क्या सोचना? ऐसे मौके बार बार तो नहीं मिलते। हो सकता है कल मेरा मूड बदल जाए, फिर उस वक्त तुम लोगों को बहुत दुश्वारियां होंगी। ओके चीफ, ये समझ लो कि हम लोग एक हो गए। आज यह एक कंटेनर मंगा लेना। गोदाम तो हमारे पास है भाई, हमने माल स्टॉक नहीं करना है, वक्ती तौर पर महफूज करना है, वरना औरों में और हमें फर्क क्या रह जाएगा। ठीक है, ओके। हेलो तारिक साहब। हेलो वेलकम। आज फिर कह रही होगी कि मैं यहाँ से गुजर रही थी तो चलो आपसे मिला हूँ। जी नहीं, आज मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि आज मैं खास तौर पर आपसे मिलने आई हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। बैठ, क्या लोगी? कुछ भी नहीं, बस मैंने एक खबर सुनी है। कौन सी खबर? तारिक साहब, मैंने ये सुना है कि आपके पास बहुत बड़े बड़े लोगों के खिलाफ काफी बड़े सबूत मौजूद हैं। ये कहाँ से सुनी है तुम? अरे साहब, मैं भी इसी शहर में रहती हूँ, मेरे भी कुछ लोगों से ताल्लुकात हैं। हाँ, ये बात तो है। तुमने जो सुना सच सुना, वो सबूत है मेरे पास। और हाँ, जिस दिन से ये सबूत मेरे हाथ आए हैं, मेरी जिंदगी कांटों में बसर रही है। वो क्यों? हाँ, यूं समझो कि एक बहुत बड़ी अमानत मेरे पास आई है। ऐसी अमानत जो सामने आ जाए ना, तो एक तहलका मचा देगी। ओह, आपकी बातें मेरे शौक को बढ़ा रही हैं। क्या मैं वो सबूत देख सकती हूँ? तुम्हें क्या दिलचस्पी हो गई है? ऐसी बातें आम नहीं होती तारिक साहब। किसी थ्रिल में शामिल होना भी उस थ्रिल का हिस्सा होता है। मैं समझ गया हूँ, तुम्हारा तजस्सुस बेदार हो गया है। जी हाँ, यही समझ लीजिए। है तो ये मेरे उसूल के खिलाफ, लेकिन मैं तुम्हें ये सबूत बता दूंगा ताकि तुम भी मेरे साथ इस राज में शामिल हो जाओ और तुम्हें एहसास हो जाए कि कितना बड़ा बोझ मैं अपने कंधों पे लिए घूम रहा हूं। बस मैंने जो फैसला कर लिया है कर लिया। बहुत ज़मीर और कानून का साथ दे दिया है। क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं। अब मुझे सिर्फ दौलत चाहिए, और ये दौलत उन्हीं लोगों के जरिए मुझे मिल सकती है
बस ये मेरा फैसला है। समझ गए तुम? इस वक्त अब उनके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। क्या बात है उस्मा बेटा, कुछ थकन सी महसूस कर रही? जी बाबा, थकन भी है और पापा की तरफ से परेशानी भी। वैसे बाबा जानी, उस्मा को अंकल शिराजी की तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। दानिश ठीक कर रहा है उस्मा बेटी। जब तक चीफ हमारे साथ है तो किसी को शिराजी की तरफ जाने नहीं देगा। बाबा जानी, एक बात समझ में नहीं आई, ये पुलिस चीफ अचानक बदल कैसे गया? अचानक नहीं बदला बेटा, अपने हालात से कंप्रोमाइज करने की ख्वाहिश बहुत अरसे से उसके दिल में होगी, बस उसे मौका नहीं मिला। जी बाबा, और अब मौका मिला है तो वो खुलकर सामने आ गया। वैसे उसका बदल जाना हम सब के हक में बेहतरी हुआ है, खास तौर पर पापा के हक में। तुम ठीक कह रही हो बेटी, शिराजी को अब सुकून के चंद लम्हे मैसर हो गए हैं। इस दौरान हम प्लानिंग करके तुम लोगों को बआसानी यहां से भेज सकेंगे। जी बाबा, और इस मामले में शायद चीफ हमारा साथ दे। जाहिर है उस्मा बेटा। अच्छा उस्मा बेटा, अब तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। पिछले दिनों जो बेसुकूनी सी थी वो अब खत्म हो गई। जी बाबा, मैं भी यही देख रही हूँ। जाओ, शाबाश। वाकई तारिक साहब, ये तो बहुत जबरदस्त सबूत हैं आपके पास। हाँ, ये ऐसे सबूत हैं कि उन लोगों की पूरी सल्तनत को जरा सी देर में ढेर कर सकते हैं। अब मैं वाकई आपकी टेंशन की वजह समझ गई। आप बहुत बड़ी अमानत का बोझ अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो सोच रहा हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको क्या मशवरा दे सकती हूँ इस सिलसिले में? मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए। हाँ, इतनी जल्दी? हाँ, मैं फिर आऊंगी, इसलिए कि इस वक्त जहन कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहा है। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चीफ, कहो। चीफ, हमने एक ट्रक पकड़ा है, उसमें मल्होत्रा का सामान है। तो फिर स्मगलिंग का सामान मालूम होता है चीफ। कोई जरूरी नहीं है कि हर सामान स्मगलिंग का हो। जाने दो उसको। लेकिन चीफ। मैंने कहा ना, जाने दो। ओके चीफ। तुम भी जा सकते हो।
कैसे हो सकता है? कोई धोखा तो नहीं हुआ तुम लोगों को? अच्छा, हैरत है। झांकिया की सौगंध, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हैरत है। यस सर, जब हमने पहली बार ये खबर सुनी तो हमें भी यकीन नहीं आया कि ऐसे भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? पुलिस चीफ हमारा साथ कैसे दे सकता है? कानून की पटड़ी पे चलते चलते वो अचानक अपना ट्रैक कैसे बदल सकता है? इंसान के मिजाज का कोई भरोसा नहीं सर। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। चीफ हमारी मदद के लिए ऐसा नहीं कर सकता। इसके पीछे उसका अपना कोई मकसद होगा, कोई ना कोई डिमांड होगी। डिमांड तो होगी सर, और हमें उसकी ये डिमांड्स पूरी करना होंगी। वैसे झांकिया की सौगंध, वो किसी भी मकसद के लिए हमारा साथ दे, हमें ये सौदा महंगा नहीं पड़ेगा। यस सर। और अब मुझे उसकी तरफ से किसी डिमांड का इंतजार रहेगा। मैं कुछ मदद करूं? साहब आप वो बात यह है कि कोई जरूरत नहीं, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तारिक साहब। इसकी भी जरूरत नहीं, मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूं। मैं जानता हूं कि जो तुमने ये स्टेप उठाया अपने किसी मफाद के लिए नहीं, क्योंकि तुम्हारा इससे कोई वास्ता ही नहीं। वो तारिक साहब, मैं बात ये कि यकीनन किसी ने तुम्हें इस हरकत में मजबूर कर दिया है। तारिक साहब, वो ये सब मैं आसिफ के लिए कर रही थी, उसी ने मुझे कहा था। मुझे कुछ इस किस्म का अंदेशा था, लेकिन जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। शायद तुम्हें इसका एहसास न हो। देखो अरमीन, ये जो सबूत है ना, ये किसी एक की जाती मलकियत नहीं है, बल्कि ये पूरे मुआशरे की भलाई के लिए है। जी हाँ तारिक साहब, इसी में हम सबका मुफाद है। बस फिर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। देखो अरमीन, किसी एक से दोस्ती या ताल्लुक को पूरे मुआशरे और कानून पे तरजीह न दो, क्योंकि यहां से असल खराबी शुरू होती है और फिर खराबियों के सिलसिले दराज होते जाते हैं। आपकी बातें मुझे एहसास दिला रही हैं तारिक साहब, लेकिन मैं एक कमजोर लम्हे की जद में आ गई थी। असल में यही कमजोर लम्हे हम सभी के दुश्मन हैं। हम सबों को तबाह करते रहते हैं। इन कमजोर लम्हों पर काबू पा लेना जरूरी है। तारिक साहब, मैं एक बार फिर अपनी कमजोरी का एतराफ करते हुए आपसे माफी चाहती हूँ। फिर वही बात, भूल जाओ इसको। वैसे मुझे तो उस दिन अंदाजा हो गया था जिस दिन तुम इन सबूतों में दिलचस्पी ले रही थी। हाँ, मुझे पता था कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम ये काम किसी और के लिए कर रही हो। सॉरी तारिक साहब। कम ऑन, चलो आओ कहीं चाय पी लें। कम ऑन, लेट्स गो।
हाँ शुमाइल, आज किस तरीके से तुम्हें मेरी याद आ गई? नहीं, तुम तो जानती हो मैं कितना मसरूफ हूँ, कितने मसाइल का शिकार हूँ आजकल। जानती हूँ सब कुछ, इसलिए तुमसे कोई शिकवा नहीं कर रही हूँ, बस हल्का सा एहसास हो रहा है। वैसे जब मुझे तुम्हें देखना होता है ना, तो मैं तुम्हारे घर चली जाती हूँ तुम्हारी बेटी को देखने के लिए। तो क्या तुम्हें उसमें मैं नजर आ जाता हूँ? हाँ शुमाइल, वो तुम्हारा दूसरा रूप है। नहीं, मैंने इस वक्त तुम्हें सारा की ख्वाहिश के मुताबिक फोन किया है। मुझे नहीं मालूम कैसी लड़की है वो, उसने उलझा के रख दिया है। मैं समझ गई हूँ शुमाइल, उसने तुमसे यही कहा होगा ना कि तुम नैनी से शादी कर लो, हम दोनों मिलकर एक अच्छी जिंदगी की इब्तिदा कर सकते हैं। हाँ, उसने यही कहा है। नहीं शुमाइल, अब ये नहीं हो सकता। इसकी एक वजह तो यह है कि सारा बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे किसी इम्तिहान में डालना नहीं चाहती। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि मैं खुद भी मोहब्बत में शराकत की कायल नहीं हूँ। नहीं, मैं दोनों तरफ से उलझ कर रह गया हूँ। क्या पागल हो गए हो शुमाइल? क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे उलझावे की? तुम बस सारा और बच्ची के साथ अच्छी जिंदगी गुजारो, यही तुम्हारे लिए बहुत है। नहीं, तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतारा। एक बात बताओ, क्या मैं तुमसे कभी कभी मिल सकता हूँ? कैसी बातें कर रहे हो तुम शुमाइल? हम दोनों एक दूसरे से मिलते तो रहते ही हैं, और तुम जब चाहो अब भी मुझसे मिल सकते हो। लेकिन ये जो मुलाकात होगी, ये पिछली बातों और यादों से मुख्तलिफ होगी। हाँ, मैं खुद भी ये चाहता हूँ। तुम सारा को समझा देना प्लीज। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद उसे समझा दूंगी। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है, ओके। वेलकम चीफ, वेलकम। कैसे हो मल्होत्रा? मेरा ख्याल है अब तो मुझे पहले से बहुत बेहतर हो जाना चाहिए। क्या ख्याल? बैठो। बिल्कुल, मैं तुम्हें यही बताने आया था कि अब तुम्हें मेरे इलाके में कोई शिकायत नहीं होगी। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया चीफ। वैसे मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। और देखो, मैं तुम्हारे पास आ गया। मेरे साथियों ने जब मुझे बताया कि चीफ हमारा साथ दे रहा है, तो मुझे यकीन हो गया था कि अब चीफ ने अपने इरादे बदल लिए। हाँ मल्होत्रा, मैं बहुत थक गया हूं। ये जो भाग दौड़ की लाइफ है ना, इसमें सिवाय प्रॉब्लम के और कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने तो तुम्हें पहले ही इशारा दिया था चीफ कि क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, हमारे साथ आ जाओ। अक्ल भी तो देर से आती है, अब आ गई है तो तुम्हारे सामने हूं। हाँ, अब फिक्र न करो चीफ, मल्होत्रा दोस्तों का दोस्त है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बस इतना ख्याल रखना कि तुम्हारे आदमी हद से आगे नहीं बढ़ जाए। तुम तो जानते हो। हाँ, जानता हूं मैं, तुम्हें भी 10 जगह जवाब देना होता है। बस यही बात है, इसके अलावा बाकी सब बातें ठीक है। और हाँ, एक बात और है, तुम शिराजी और जरकाम एक ही किश्ती के मुसाफिर हो। बस इतना ख्याल रखना कि एक दूसरे से बचकर काम करो। चीफ, अगर उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हुआ तो मेरी तरफ से कतई नहीं होगा। आई एश्योर यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सेम टू यू। बाय। ओके, ऑलराइट। बॉस, आप ये ना समझे कि आप अकेले रह गए, हम सब आपके साथ हैं। मुझे मालूम है मेरे दोस्त, इसीलिए तो मैंने अपनी बेटी की सालगिरह इस जजीरे पे रखी है। बॉस, कल एक पुलिस की बोट हमारे जजीरे के सामने से गुजर रही थी। कल? यस बॉस। अच्छा, कोई बात तो नहीं हुई थी?
नहीं तो उन्होंने तो जजीरे की तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया, बस सामने से गुजर गए। अच्छा अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है ये जो रूटीन की पेट्रोलिंग होती है ना उनकी, वही होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। वैसे भी तो बॉस, पुलिस का चीफ अब आपके साथ हो गया है। मेरा ख्याल है कि जब तक वो यहाँ मौजूद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कैसी बातें करते हो तुम। देखो भाई, अगर मैं परेशान होने वाला होता तो फिर इस मुल्क से कब का जा चुका होता, लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने हूं, है ना। खैर छोड़ो, तुम सालगिरह के इंतजाम करो। क्या कुछ मेहमान बाहर से भी आएंगे बॉस? हाँ, क्यों नहीं भाई, हमारे एक दो मेहमान ऐसे हैं जिन्हें बुलाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि सालगिरह के सारे इंतजामात हमारी बेटी के शान के मुताबिक होने चाहिए। आप फिक्र ना करें बॉस। थैंक यू। ओके बॉस। मुझे अफसोस है आसिफ कि मैं तुम्हारे एतमाद पर पूरी नहीं उतर सकी। नहीं अरमीन, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको तुम्हारे मजबूरियों का एहसास है। आसिफ, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पर तारिक साहब आ गए। मैं क्या करती। खैर, तुम ये बताओ कि अब तुम क्या करोगे? अब हमने क्या करना है? कुछ भी नहीं। दानिश को हम साफ साफ सब कुछ बता देगा। वैसे उसका जहन में कोई ना कोई प्लान जरूर होगा कि क्या करना है। एक बात बताओ, तारिक ने इन सबूतों के हवाले से जो कुछ भी कहा है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। देखो अरमीन, हम सबका सब लोग एक भंवर में फंस गया है और ना चाहते हुए भी हम लोग मफादात के जाल में उलझते चला जा रहे हैं। अगर हम में से कोई एक भी गिरफ्त में आ गया तो सारे के सारे लोग उलझ जाएगा। अगर तुम कहो तो मैं एक कोशिश और करके देख लेती हूँ। नहीं अरमीन, तुम ऐसा मत करना। तुम खामखा में तारिक साहब का नजरों में शर्मिंदा हो जाएगा। वो तुम पर एतमाद करता है और तुम उसके एतमाद को कभी ठेस मत पहुंचाना। लेकिन फिर होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। हम और दानिश किसी न किसी तरीके से इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेगा। लेकिन तारिक साहब को? हम लोग को खुद भी उसका फिक्र है। उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बस मैं यही चाहती हूँ। सिर्फ तुम नहीं, हम सब लोग भी यही चाहते हैं। पोजीशन बताओ। हाँ ठीक है। हाँ, हम यही कनेक्टिंग रोड पे है, ध्यान रखो उस पर। जो ही उसका ट्रक नजर आए मुझे। हाँ, क्या बोलता है? मल्होत्रा का ट्रक नजर आ गया। हाँ, विक्रम और उसके साथी उसे संभाल लेंगे। तो फिर हम लोग इधर किस लिए आए जब वो संभाल ले? आसिफ आसिफ आसिफ, हर वक्त की मारदाड़ अच्छी नहीं लगती। जो काम हमारे आदमी कर सकते हैं तो एक्शन लेने की क्या जरूरत है? ओ यारा, तुम हमारे समझ में कुछ नहीं आता। तुम क्या बोलता है? ये जो ऑपरेशन हम अभी करने हैं, ये इसमें हमारा हिस्सा तो होना चाहिए ना। आसिफ, हमारा हिस्सा ये है कि अगर वो ट्रक वहां से बचकर इस तरफ निकल आया तो हम उसे संभाल लेंगे। गाड़ी स्टार्ट है। हेलो। नाइस, ब्यूटीफुल। हाँ, तुम लोग ऐसे करो कि तुम वापस चले जाओ। ऑपरेशन इज ओवर। क्या हुआ? हुआ ये कि मल्होत्रा का एक और ट्रक तबाह हो गया। ओ, तो हम लोग का तो उसमें कोई हिस्सा नहीं हुआ ना। इससे छोड़ो, चलो मैं तुम्हें जरा कॉफी पिलाऊं। और कॉफी मॉफी छोड़ो, हम कॉफी मॉफी नहीं पीता है। सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं जरगाम, और इस बार हम उस्मा की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, दानिश और उस्मा भी इस ओकेजन पर बहुत खुश हैं। अरे अब हमारी जिंदगी में खुशियां कहाँ रह गई हैं मेरे दोस्त। ये जो भी थोड़ी बहुत खुशियां हैं, ये जाहिर है इन दोनों के लिए है। ठीक कहते हो मेरे दोस्त। हम लोग भी वक्त पर पहुंच जाएंगे। हाँ जरगाम,
हाँ, उन दोनों को मेरा प्यार कह देना। हाँ जरगाम, मैंने सुना है कि मल्होत्रा के आदमियों पे फिर अटैक हुआ है। हाँ, मेरे लिए भी ये परेशानी का बायस है कि आखिर वो कौन सा ग्रुप है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। सामने तो आ ही जाएगा। ओके जरगाम, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना। ओके। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हमारा। इतने दिनों की खामोशी के बाद एक हमला फिर हो गया। मैं तो समझ रहा था कि सिलसिला खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं जानता था कि बर्बादी मेरे साथ साथ चल रही है। ये काम सिवाय जरगाम के और कौन कर सकता है सर? शट अप। लोगों को सिर्फ जरगाम का नाम आता है, इसलिए हर बात पे जरगाम जरगाम करते रहते हो। ये काम जरगाम का नहीं हो सकता। वो क्यों सर? इसलिए कि पुलिस चीफ अब हमारे साथ मिल गया है और उसके लिए जरगाम और हम एक जैसे हैं। वो कभी नहीं चाहेगा कि जरगाम हमें कोई नुकसान पहुंचाए या हम जरगाम को बर्बाद करें। तो फिर ये काम किसका हो सकता है सर? शिराजी का। शिराजी का? हाँ, सिर्फ वही एक ऐसा है जिसका पुलिस चीफ के साथ कांटेक्ट नहीं है। वो हमारी नजरों से पोशीदा है और हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन सर, जरगाम और शिराजी तो दोनों एक ही हैं। नहीं नहीं, हमारे प्रोफेशन में कोई किसी के साथ नहीं होता। सब अपने अपने मफादात के साथ ही होते हैं। यस सर। तो फिर जाओ और नजर रखो कि शिराजी के बंदे क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है सर। हेलो चीफ, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। तुम मेरे ऑफिस भी आ सकते थे। मुझे यहां बुलाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी चीफ, क्योंकि इस मामले में अपने साया पर भी भरोसा नहीं कर सकता। ओह, तो तुमने कोई फैसला कर लिया? हाँ, क्योंकि अब पानी सर से गुजर चुका है। मैं अमानत की हिफाजत करते करते थक गया हूं। जिस तरफ देखता हूं मसनूई चेहरे नजर आते हैं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, किस पे भरोसा करूं। ऐसे में सिर्फ तुम ही एतमाद के काबिल नजर आया। मिस्टर तारिक, शायद इसकी वजह यह है कि मेरा ताल्लुक एक ऐसे महकमे से है जिसके नजदीक कानून की पासदारी सबसे बड़ा फर्ज है। हाँ, ये वजह भी है चीफ। दूसरी वजह यह है कि तुम पर एतमाद करने को मेरा दिल चाहता है। मुझे यकीन है कि तुझ पर भरोसा करके मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं। ऐसे ही होगा मिस्टर तारिक। ये लो चीफ, इसमें सभी के राज हैं जो मैं आपको सौंप रहा हूं। हाँ, मेरे सर से बोझ उतर गया है चीफ। शमानत ने मुझे परेशान करके रख दिया था। हर वक्त का खौफ, हर वक्त का टेंशन। मैं बिल्कुल थक गया हूं चीफ।
तुम बेफिक्र हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चीफ, मैं इस दुनिया को अमन और सुकून की दुनिया देखना चाहता हूं। हालांकि यहां जो कुछ हो रहा है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या हम सब मिलकर इस दुनिया को जराइम से पाक एक खूबसूरत दुनिया नहीं बना सकते? तुम्हारे जज्बात काबिल कदर है मिस्टर तारिक। तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। किसी एक मुल्क के शहरी नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया के शहरी होते हैं। थैंक यू चीफ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तो यह नजरिया है कि हमारा ताल्लुक जहां से भी हो, हमारा मजहब जो भी हो, हमें अपने अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि इस दुनिया से जराइम का खात्मा हो। बिल्कुल, यही एक तरीका है आइंदा नस्लों की भलाई और बुराई का। क्या चीफ, मैं मुतमईन हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जाहिर है, अब हमारे पास उनके खिलाफ मैटर आ गया है। अब हम उन पर आसानी से हाथ डाल सकते हैं। तुम जानते हो चीफ कि इनमें किसी के साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। फिर भी एक बेहतर मुआशरे के लिए मैं चाहता हूं कि ये लोग कानून के कटहरे में खड़े हो जाएं। तुम्हारा जज्बा काबिल कदर है मिस्टर तारिक। अब सब ठीक हो गया है, तुम इत्मीनान रखो। मैं तुम्हारे इस ताउन का शुक्रिया अदा करता हूं। डोंट वरी। थैंक यू चीफ।